मंत्री जी, आज राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जैन जी से संवाद करेंगे। सरकार के हमले बोल रहा है, क्या यूपी सरकार में? देखिए, जहां तक जैन जी का सवाल है, ये हमारा भविष्य है भारत का। बहुत राष्ट्रवादी है ये, देश को आगे ले जाने की इसकी सोच है और उसकी कोई मूलभूत समस्याएं हैं। तो आज देश की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता से अपने राज्य के, अपने देश का जो हमारा भविष्य है, जो हमारा कल है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। और जहां पर भी उससे संवाद स्थापित करके कहीं पर भी कोई समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और हमने कहा हमारे देश का भविष्य है जैन जी, उसके साथ कोई अन्याय और कोई अनदेखी न केंद्र सरकार होने देगी, न राज्य सरकार होने देगी। राहुल गांधी प्रयागराज जा रहे हैं, रांची से दूरी बना रखी। नहीं, सवाल ये है कि 50 साल तक आप सत्ता में रहे, 12-14 साल तक समाजवादी पार्टी सत्ता में रही। ये कौन सी चीजें आप देश को बताना चाहते हैं? 900 चूहे खा करके बिल्ली हज करने जाएगी? मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू। सत्ता में रहते हुए आपने जैन जी की नौकरियां, उनका भविष्य आपने हजरतगंज चौराहे पर झोले में लेकर के चलने वाले दलालों के हाथ बेच देने का काम किया। क्या उत्तर प्रदेश और देश नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में नौकरियों और आयोग के नाम पर क्या खेल हुआ है? क्या लोग नहीं जानते कि सिंचाई की भर्ती से लेकर पीडब्ल्यूडी की भर्ती और सहकारिता की भर्ती में इसी जैन जी और नौजवानों के साथ क्या अन्याय और अत्याचार हुआ है? ये देश कैसे भूल जाएगा कि जिसे सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, आर्थिक रूप से कितना हम कमजोर हुए लगातार। सत्ता किसकी थी? सत्ता की चाबी किसके पास थी? सत्ता की कुर्सी पर कौन लोग बैठे थे? जब वो सत्ता में बैठे थे तो 4 लठैतों को बैठा दिया और अकेले मलाई खाएंगे, कोई उधर देखने भी ना पाए। और आप जब सत्ता से बाहर जाएंगे तो समाज को, राष्ट्र को कमजोर करने के लिए आप भ्रांतियां फैलाएंगे। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार वो कटिबद्ध है देश के किसान के लिए, कमजोर के लिए, नौजवान के लिए, जैन जी के लिए। कुछ भी उनको आगे बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। आज दोनों सरकारें मिलकर के इसकी चिंता करेंगी और जैन जी के या नौजवानों के और छात्रों के भविष्य कोई समझौता नहीं होगा। जो इसमें आड़े हाथ आएगा, लगातार केंद्र और राज्य सरकार कड़े कानून बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जरूरत पड़ेगी तो और बड़ी कार्रवाइयों के लिए वो लोग तैयार रहे जो इनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम करेंगे। ये आज उत्तर प्रदेश भ्रमित है कि पीटीए की कितनी परिभाषाएं आ चुकी हैं और कितनी आएंगी। और जहां तक पंडित का सवाल है, मैं तो बड़ी स्पष्टता से और बड़ी विनम्रता से समाजवादी पार्टी से यही पूछना चाहता हूं, 1 महीने पहले दिया हुआ उनका वो बयान कि ब्राह्मणों से भली वेश्या, वह सही है कि आज जो वाक्य उनके शब्द कहे जा रहे हैं ये सही है? समाजवादी पार्टी ये स्पष्ट करे। साधु संतों ने बैठक करी है और ये कहा है कि 9 तारीख को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा करी जाएगी, वहां पर शिला पूजन करा जाएगा। क्या बात है? हमारी आस्था का सवाल है और आस्था हमारी नहीं, पूरे देश के 100 करोड़ सनातनियों की आस्था है। अच्छा होता जो लोग आज चंदा चोरी की बात कर रहे थे, जो आज वो सनातनी बने थे, वो लोग मथुरा की भी बात करते, काशी विश्वनाथ की भी बात करते, हमारे उन तमाम धार्मिक स्थलों की बात करते जिन्हें समय समय पर खंडित किया गया, जिन पर कब्जा किया गया, हमारे धर्म और आस्था पर प्रहार किया गया। काश ये नकली सनातनी इसकी भी बात करते, मैं उन्हें धन्यवाद देता।